तो बच्चों को बचपन में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त यूपी के सुल्तानपुर से उम्मीदवार मेनका गांधी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, फिलहाल जनता को एक अलग ही दायरे की एबीसीडी पढ़ाने में जुटी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा और हमारे खास प्रोग्राम में आपसे मेनका गांधी की इस बेतुकी एबीसीडी पर बात करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी कोई नेता चुनाव के बाद जीता जाता है, वो काम करता है जनता के आधार पर, और इसी तरीके का वादा बीजेपी की सरकार करती आई है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेनका गांधी के जो बोल हैं, फिलहाल इस वक्त पार्टी से जरा उलट दिशा में जा रहे हैं। मेनका गांधी कहती हैं कि मैं सबका का साथ सबका विकास लेकर काम नहीं करूंगी, मैं उन्हीं लोगों का काम करूंगी जो मुझे वोट देंगे। और इन सबके बाद एक नया बयान जो मेनका गांधी की ओर से सामने आया है, वो आम जनता को जरूर ये सोचने पर विवश कर देगा कि अब एक ऐसे नेता को वोट देना चाहिए या नहीं, जो इस समय अपने वोटर्स को सूची के अनुसार डिवाइड कर रहा है। मेनका गांधी रैली को संबोधित करते हुए जनता से बड़े बड़े वादे करने के बजाय जनता के दिल में अपने विश्वास की नींव को मजबूत करने के बजाय अपने वोटर्स को सूची में डिवाइड कर रही हैं। पहली है 80%, उसके बाद है 60%, फिर आते हैं यहां पर 70, और इन सबके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने 50% से कम उन्हें वोट दिया। इस आधार पर मेनका गांधी अपना काम डिसाइड करेंगी। जहां से उन्हें 80% वोट मिलेंगे, वहां का काम वो सबसे पहले करेंगी, उसके बाद काम करेंगी, उसके बाद विकास करेंगी उन लोगों का जहां से उन्हें मिलेंगे 70% वोट। फिर नंबर आएगा 60% का, और जिस जगह से उन्हें 50% से कम वोट मिले जाएंगे, उनका काम करना है या नहीं, इस पर भी वो विचार करेंगी। यहां सवाल ये उठता है कि एक और बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और दूसरी ओर विभाजन की राजनीति। विभाजन की राजनीति जिसका मकसद ये है, जिसका मतलब ये है, वोट दिया तो काम करेंगे, वोट नहीं दिया तो आपका काम करना है या नहीं, इस बारे में सोचा जाएगा। मेनका गांधी एक मंची हुई नेता हैं, बावजूद इसके मुस्लिम बहुल्य इलाके में जाकर मुस्लिमों को खुली चुनौती देकर, चेतावनी देकर इतनी बड़ी बात वो भला कह कैसे गई? फिलहाल ये सवाल हर किसी के दिल में उठ रहा है। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि मेनका गांधी क्या क्या कह गई, कहां कह गई, और इसके बाद चुनावी गलियारों में किस तरीके से हड़कंप मच गया और किस तरीके से उनके इस बयान की, उनकी इस चेतावनी की आलोचना हर जगह हो रही है। देखिए जरा। अपने बयानों को लेकर इन दिनों मेनका गांधी हर जगह चर्चा में बनी हुई हैं। जहां एक और वोट पाने की आड़ में हर राजनेता जनता से बड़े बड़े वादे करता है, मीठी मीठी बातों में जनता को फंसाने की कोशिश करता है, हर एक मुमकिन कोशिश करके जनता के दिल में अपनी जगह बनाकर अपना वोट बैंक सिक्योर करता है। वहीं इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर से उम्मीदवार जो हैं भारतीय जनता पार्टी की, यानी मेनका गांधी, उनका मिजाज कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। मुस्लिम बहुल्य इलाके में जाकर वहां की जनता को मेनका गांधी कहती हैं, वोट देंगे तो भी मैं जीतूंगी, नहीं देंगे तो भी मैं जीतूंगी। जीत के बाद जब आप मेरे पास काम लेकर आएंगे तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि आपको वोट देना है या नहीं देना। जहां एक तरफ मेनका के इस बयान की आलोचना चुनावी गलियारों के हर कोने में हुई, वहीं इसी फहरिस्त में मेनका गांधी ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिसके लिए अब विपक्ष पूरी तरह से उन पर निशाना साधने के लिए तैयार है। मेनका गांधी ने मतदाताओं को अपनी एबीसीडी पढ़ा दी। रैली की उन्होंने, और वहां कहा जिस गांव से मुझे 80% वोट मिलेंगे वो ए कैटेगरी में होगा, जहां से 60% मिलेंगे वो बी में, जहां से 50% वो सी में, जहां 50% से कम होगा उसका तो आप समझ ही लीजिए। चुनाव जीतने के बाद जहां से 80% वोट मिलेंगे वो काम सबसे पहले होगा, उसके बाद 60% वालों का, फिर बाकी लोगों का। मेनका गांधी कहती हैं कि ये सिस्टम हमने पीलीभीत में भी लागू किया। बीजेपी नेता ने साथ ही अपना नंबर भी दिया और कहा कि आप लोग सीधे मुझसे बात करिए। मेनका गांधी के
इस बयान से ये बात साफ हो चुकी है कि उन्होंने एक बार फिर से वोटर्स को अपनी खुली चेतावनी दी है और खासकर मुस्लिम वोटर्स को। बता दें आपको, मेनका गांधी के इस बयान के बाद सुल्तानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेनका गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी BR तिवारी इस पर कहते हैं कि चुनाव आयोग ने मेनका गांधी के बयान का संज्ञान लिया है। अब देखना होगा मेनका गांधी की ABCD उनकी चुनावी रणनीति पर कितना प्रभाव डालती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिस पर कई बार, बल्कि हर बार ये इल्जाम लगता आया है कि ये पार्टी मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। अकेले PM मोदी भले ही कहते हो कि मैं काम हिंदू का भी करूंगा, काम मुस्लिम का भी करूंगा, ईसाई का भी करूंगा, सिख का भी करूंगा, मैं काम सबका करूंगा, और इन सबके बीच में अगर इस पार्टी की एक बड़ी नेता मेनका गांधी जैसी इस अपनी रैली में जनता को ABCD का पाठ पढ़ाएं, एक तौर पर देखा जाए तो जनता को चेतावनी देती हैं कि वोट दो वरना चुनाव जीतने के बाद मैं आपका काम नहीं करूंगी। इसे किस तरीके से देखा जाए, इस भाषण के बाद बीजेपी पर एक मोहर और लग जाती है कि मुस्लिमों को ये सिर्फ अपने वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ये वोट बैंक इनके फेवर में आता है तो मुस्लिमों का काम किया जाएगा, अगर नहीं आया तो काम नहीं किया जाएगा। फिलहाल अब तक पार्टी की ओर से मेनका गांधी के इस बयान को किसी तरीके का ना तो सपोर्ट मिला है, ना ही इसकी आलोचना किसी भी तरीके से की गई है। आगे आने वाले वक्त में मुस्लिमों को लेकर मेनका गांधी की ABCD उनकी राजनीति किस तरीके से बिगाड़ती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। 23 मई की तारीख नजदीक आने वाली है और हम तो इतना ही कहेंगे, जितने भी नेता हैं अपने बयानों को जरा तौल लें, क्योंकि इस बार आपके बयान आपके वोट लेकर भी जा सकते हैं और आपके बयान आपके वोटों का वजन बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए SPN9 न्यूज रूम से जुड़े रहें।